हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आज की हमारी ये दूसरी क्लास रहेगी। तो इस दूसरी क्लास में हम जो राजस्थान की कला संस्कृति की हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें आज हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। जो प्रीवियस ईयर के जो पर्सन है लोक देवी से संबंधित, उनके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण पर्सन और बनते हैं, उनको भी आज की इस क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए आगामी सभी एग्जाम्स जैसे जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, रीट, पीटीटी, बीएसटीसी व अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, अपना पेशेंस बना के इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि कनफड़े कनफड़े जोगी डमरू सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? यानी कौन सी देवी है जिसके गीत कनफड़े कनफड़े जोगी कनफड़े जोगी होते हैं, वो डमरू और सारंगी के साथ, यानी डमरू और सारंगी के साथ वो गीत गाते हैं। तो कौन से माता के गीत गाते हैं? तो हमारी जो माता है वो जीण माता। कौन सी माता है? जीण माता। जीण माता के जो गीत हैं वो कनफड़े जोगी डमरू और सारंगी की सहायता के साथ गाते हैं। जो जीण माता है हमारी, जो जीण माता है वो चौहानों की कुलदेवी है। चौहानों की चौहान वंश की कुलदेवी है। चौहान वंश की कुलदेवी है। चौहान वंश की कुलदेवी हैं। और ये राजस्थान के रेवासा रेवासा सीकर में रेवासा सीकर में रेवासा सीकर में इनका क्या है? मंदिर है। रेवासा सीकर में क्या है? मंदिर है इनका। और जो कनफड़े जोगी हैं वो वाद्य यंत्र बजाते हैं यहाँ पर। और रेवासा सीकर में इनका क्या है? मंदिर है। और जो जीण माता का गीत है, जो जीण माता का गीत है वो सबसे लंबा गीत है। लोक देवियों और देवताओं में सबसे लंबा गीत है। सबसे लंबा गीत है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आपकी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यानी कौन से वंश की कुलदेवी है, तो आपको बता देना है कि ये चौहान वंश की कुलदेवी है। तो मंदिर कहाँ है? तो रेवासा सीकर में है। रेवासा सीकर में है। और जीण माता का जो गीत होता है वो सबसे लंबा गीत होता है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि अलवर अलवर क्षेत्र की अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? यानी अलवर क्षेत्र की कौन सी लोक देवी है? यानी अलवर क्षेत्र में कौन सी लोक देवी को माना जाता है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी है सुगाली माता है, सचिया माता है, लटिया माता है या जिल्लानी माता है। तो जो हमारी जिल्लानी माता है वो अलवर की क्षेत्रीय लोक देवी है। कौन सी लोक देवी है? क्षेत्रीय, यानी एक क्षेत्र में इसको मानते हैं। और जो हमारी जिल्लानी माता है उसका जो मंदिर है वो बहरोड अलवर में। कहाँ है? बहरोड अलवर में। बहरोड अलवर में है। जो जिलानी माता है उसका मंदिर बहरोड अलवर में है। और ये इस मंदिर में इस मंदिर में इस मंदिर में वर्ष में 2 बार मेला लगता है। वर्ष में 2 बार क्या लगता है? मेला लगता है। 2 बार मेला लगता है। और जो मंदिर है वो मुसलमानी शासकों द्वारा जबरन पकड़े गए जो हिंदू को मुसलमान बनाने के प्रयत्न को अपनी बहादुरी और पराक्रम के बल पर निष्फल कर दिया गया। तभी से इन्हीं लोक देवी को माना जाता है। यानी जो मुसलमान थे उन्होंने हिंदू व्यक्तियों को पकड़ के उन्हें जबरन मुसलमान बनाने की कोशिश की, लेकिन ये जो माता है उन्होंने उसको बचा लिया। तो यहाँ पर उसके साथ ही ये मान्यता हो गई इस माता की। तो दोस्तों, ये भी आपको बात याद रखनी है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा हमारा अगला प्रश्न है कि सेन नाई समाज की कुलदेवी के रूप में किस प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? यानी जो नाई समाज है हमारा, उसकी कौन सी लोक देवी है? तो शीतला माता है, घेवर माता है, आई माता है या नारायणी माता है? तो कौन सी माता है? तो जो हमारी नारायणी माता है, जो नारायणी माता है, नारायणी माता नारायणी माता नारायणी माता जो सेनियों की क्या है? कुल देवी है। क्या है? कुल देवी है। और जो नारायणी माता है वो कहाँ, इसका मंदिर कहाँ है? तो मंदिर है राजस्थान के अलवर। अलवर जिले
अलवर जिले के की राजगढ़ तहसील, अलवर जिले के राजगढ़ तहसील, अलवर जिले की राजगढ़ तहसील की बीरवा की बरवा पहाड़ी पर, बरवा बरवा पहाड़ी पर है। कहाँ है? अलवर जिले की राजगढ़ तहसील की बरवा पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। तलहटी में है यह मंदिर, तलहटी में यानी तलहटी यानी जो जैसे पहाड़ होता है उसके नीचे का जो क्षेत्र होता है उसको तलहटी बोलते हैं, तो वहाँ स्थित है। और जो इस मंदिर का निर्माण है वो निर्माण है 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली में, गुर्जर प्रतिहार शैली में किया गया। जो गुर्जर प्रतिहार शैली है उसमें इसका निर्माण किया गया। तो गुर्जर प्रतिहार शैली में इसका निर्माण किया गया, जो नारायणी माता का मंदिर है उसका। तो दोस्तों ये जानकारी थी नारायणी माता के बारे में। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से समाज की ये लोक देवी कुल देवी हैं और कहाँ स्थित है इनका मंदिर, और जो इनका मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो प्रतिहार शैली है, जो हमारी प्रतिहार शैली है वो आपको याद रखना है, क्योंकि प्रतिहार शैली बार बार पूछी जाती है। क्योंकि प्रतिहार शैली में जो कि महत्वपूर्ण मंदिर बने हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है कि जो बिड़ाला बिलाड़ा बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? जो बिलाड़ा है उसका संबंध किस लोक देवी से है? तो बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो बिलाड़ा है हमारा वो आई माता से। कौन सी माता से है? आई माता से। जो आई माता है हमारी, जो बिलाड़ा का एक बिलाड़ा का क्या है? जो बिलाड़ा है वो जोधपुर 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 जिले में स्थित है। बिलाड़ा एक छोटा सा शहर है। जोधपुर जिले में स्थित बिलाड़ा एक छोटा सा शहर है। छोटा सा शहर, छोटा शहर, छोटा सा शहर है। इसमें इसके बिलाड़ा जो आई माता है उसका मंदिर बना हुआ है। और जो बिलाड़ा में हर्षा देवल का भी मंदिर है। जो जो बिलाड़ा है हमारा, वहाँ हर्षा देवल, आपको पूछ ले कि बिलाड़ा में अन्य मंदिर कौन सा है, तो हर्षा देवल, हर्षा देवल का भी मंदिर बना हुआ है बिलाड़ा में। तो ये आपको ये बता देना है। तो क्योंकि बिलाड़ा में आई माता का भव्य मंदिर भी बना है। जो आई माता है, आई माता है उसका भव्य मंदिर बिलाड़ा में ही बना हुआ है। और इस प्रमुख मंदिर में केसर उत्पन्न होता है। क्या होता है? केसर उत्पन्न होता है। जो केसर है ना वो यहाँ उत्पन्न होता है। जो आई माता का मंदिर है वहाँ पर केसर उत्पन्न होता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी व स्थान सुमेलित नहीं है? यानी कौन सी लोक देवी है उसका स्थान जो सामने दे रखा है वो सुमेलित नहीं है। तो कौन सी लोक देवी है आपको बताना है। तो शीला माता, जो शीला देवी है, जो शीला देवी है, शिवा देवी, सॉरी शिवा देवी, शिवा देवी, वो आमेर में है। आमेर कहाँ पर है आपका? आमेर है हमारे जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में आमेर है, ये तो एकदम सही है। आई माता, जो आई माता है, आई माता, आई माता जो पीछे ही बताया आपको बिलाड़ा में है, बिलाड़ा में, बिलाड़ा में है, बिलाड़ा जोधपुर में, जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी ये सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। जो शीतला माता है वो चाकसू जयपुर में है, ये भी जयपुर में है आपका। और जो ये माता है दधीमती माता वो गोट मंगलोद नागौर में है, गोट मंगलोद नागौर में इनका मंदिर है। तो ये तीनों सम्मिलित है। और आई माता का है जो बिलाड़ा जोधपुर आता है, यहाँ ओसिया लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर भी आई माता ओसिया ही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? यानी कौन सा युग्म है वो असंगत है। तो हमें बताना है कि कौन सा युग्म है जो असंगत है। तो जो केला देवी है, जो केला देवी है उनका मंदिर कहाँ है? करौली में। जो दोस्तों आपको बता दूं कि जो देवियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं, क्योंकि आपको इन प्रश्नों के माध्यम से जो एग्जामिनर है वो उलझाना चाहता है, उलझाने का प्रयास करता है, जिससे आपको उलझना नहीं है। आपको जो भी माता है उसका जो जो जिला है उसको तो आपको याद रखना ही होगा। तो इसमें जो आपका जिला रहेगा
वो क्या रहेगा, जो केला देवी है उसका करौली में, कहाँ है, करौली में। और देशनोक जो करणी माता है हमारी देशनोक बीकानेर में, कहाँ है, देशनोक बीकानेर में, ये भी सही है। और जो जीण माता है, वो जीण माता आपको पीछे ही बताया कि रेवासा, रेवासा, रेवासा सीकर में है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। जो ये जमुआ रामगढ़, जो जमुआ रामगढ़ है वो हमारे जयपुर में पड़ता है, ये गलत हो गया। जमुआ रामगढ़ कहाँ पड़ता है, जयपुर में पड़ता है, जो कि यह गलत है। यहाँ पर आता है रेवासा सीकर, तो ये असंगत है। कौन सा है, सी ऑप्शन इसमें असंगत है। और रानी सती, रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, यानी थार की वैष्णो देवी के नाम से किस लोक देवी को जाना जाता है। तो थार की वैष्णो देवी है हमारी जीण माता है, चामुंडा माता है, ज्वाला माता है, या तन्नोट माता है। तो हमारी जो तन्नोट माता है, तन्नोट माता है वो थार की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है। तन्नोट माता है वो हमारी थार की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है। जो इस का निर्माण है, जो इस मंदिर का निर्माण है, तन्नोट राय ने, तन्नोट राय भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण है बाठी, जो बाठी, बाठी है, बाठी है, बाठी राजपूत, बाठी राजपूत, बाठी राजपूत नरेश, नरेश तणुराव, तणुराव ने करवाया। जो नरेश तणुराव था, जो बाटियों में जो राजपूत नरेश तणुराव था उसने करवाया था। और जो तन्नोट, तन्नोट माता है वो कहाँ है, जैसलमेर में। आपको याद रखना है कि जैसलमेर में, जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। और यहाँ पर जो जैसलमेर में इनका मंदिर है वो बहुत ही बढ़िया मंदिर है, शानदार मंदिर है। और इसमें जो हमारे बॉर्डर के सिपाही होते हैं वो भी इनको मानते हैं, क्योंकि ये माता एक थार, थार की वैष्णो देवी तो है ही, वहाँ पर उनके लिए एक लोक देवी के रूप में भी है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी कहा जाता है, माना जाता है। जो शिशु रक्षक लोक देवी है वो किसे माना जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सी लोक देवी है जिसे शिशु रक्षक लोक देवी भी कहा जाता है। तो शिशु रक्षक लोक देवी हमारी चौथ माता नहीं है, झिंझ माता नहीं है, घेवर माता नहीं है, महामाया। जो महामाया माता है वो क्या है, शिशु रक्षक, यानी शिशुओं की क्या करती है, रक्षा करती है, रक्षा करती है। जो रक्षा करती है, जो प्रसव, प्रसव यानी पेट में जब बच्चा रहता है तब यहाँ पर ये माता और उनकी क्या करती है, रक्षा करती है, और उनका स्वास्थ्य का क्या रखती है, ख्याल रखती है इस माता की पूजा करने से। और जो इनकी माता का मंदिर है वो भावली, भावली, भावली उदयपुर में, भावली उदयपुर में इस माता का मंदिर स्थित है। जो भावली उदयपुर है वहां पर इस माता का मंदिर है। और जो भी गर्भवती महिलाएं होती है वो यहाँ पर इस माता की पूजा करती है, क्योंकि ये माता है वो उस बच्चे की रक्षा करती है और उसको सभी बीमारियों से दूर रखती है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से, यानी कौन सी लोक देवी है उसका संबंध चूहों से है। तो चूहों से संबंध किसका है, शीला माता का, करणी माता का, नागणीची माता का, शीतला माता का, या कौन सी माता है, ये माता आएगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। तो कौन सी माता है, तो करणी माता। कौन सी माता, करणी, करणी माता का संबंध किससे है, चूहों से, चूहों को, इसे करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है, चूहों की देवी, चूहों की देवी भी कहा जाता है करणी माता को। और इनका मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में, देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। और यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है, वर्ष में 2 बार, 2 बार मेला लगता है। जो मेला है हमारा वो आश्विन, आश्विन, आश्विन व चैत्र, आश्विन व चैत्र के नवरात्रों में, नवरात्रों में इनका मेला लगता है। और जो 12 कोस की परिक्रमा है, 12 कोस, 12 कोस की परिक्रमा यहाँ पर करणी माता के लगाई जाती है। 12 कोस की परिक्रमा, परिक्रमा
करणी माता के लगाई जाती है। ये करणी माता के बारे में जानकारी। और जो बीकानेर है, जो बीकानेर है वो करणी माता के आशीर्वाद से ही बसाया गया है। जो बीकानेर जो हमारा जिला है वो करणी माता के आशीर्वाद से ही बसाया गया है। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लग रही है? बहुत ही अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कीमती सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आपको अगला टॉपिक कौन सा करना है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सुगन चिड़ी, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? यानी जो सुगन चिड़ी होती है उसको किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो सुगन चिड़ी हमारी होती है आयड़ माता होती है, स्वांग्या माता होती है, शीतला माता होती है या नागणीची माता होती है। तो जो हमारी आयड़ माता है, जो हमारी आयड़ माता है वो सुगन चिड़ी का स्वरूप मानी जाती है। जो सुगन चिड़ी होती है उसका स्वरूप मानी जाती है। जो जैसलमेर में, जैसलमेर 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 के बाटी राजवंश की कुलदेवी, जैसलमेर के बाटी राजवंश, बाटी राजवंश की कुलदेवी है। राजवंश की ये क्या है? कुलदेवी है। जो हमारी आयड़ माता है वो जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुलदेवी है। इनका मंदिर जैसलमेर में तेमड़ी मारवड़, तेमड़ी मारवड़, तेमड़ी मारवड़ जैसलमेर में, ये जैसलमेर में है आपका, तेमड़ी मारवड़ जैसलमेर में स्थित है। इसे तेमड़ताई, इसलिए इस माता को क्या कहते हैं? तेमड़ताई, तेमड़ाताई, तेमड़ाताई के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, यानी तेमड़ाताई के नाम से भी जाना जाता है। और लोक मान्यता के अनुसार यहाँ यह कहा जाता है कि इनके अथाह जल राशि को चुल्लू चुल्लू से भर लेने व राक्षसों के संहार के कारण प्रसिद्ध है। यानी जो इन्होंने जो बहुत सारा पानी है वो चुल्लू में ही भर लिया था। यानी चुल्लू क्या होती है? हमारा जो हाथ होता है उसमें से थोड़ा आप आधा ऐसे करते हो ना, मुट्ठी को थोड़ा सा आधा बीसते हो, तो वो होता है चुल्लू भर पानी। उसमें ही आपको बोलते हैं कि जो हिंदी में कहावत होती है कि चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी का मतलब थोड़े से पानी, यानी अपनी चुल्लू में ही सारा पानी क्या कर लिया था? रख लिया था। और राक्षसों का क्या कर दिया था? संहार कर दिया, यानी राक्षसों को मार दिया। इसलिए ये माता आयड़ माता प्रसिद्ध है जैसलमेर में। तो आयड़ माता को तेमड़ताई माता भी, तेमड़ा ताई माता भी कहा जाता है। और तेमड़ी मारवड़, तेमड़ी मारवड़ जैसलमेर में इनका क्या है? मंदिर है। और ये भाटी राजवंश की कुलदेवी है। यह आपको जानकारी याद रखनी है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ये हमारा अगला प्रश्न है कि जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? जो जैसलमेर के नरेश थे, यानी जो राजा थे, वो निम्न में से कौन सी लोक देवी है उनकी पूजा करते थे? तो जो हमारी लोक देवी करणी माता वो तो बीकानेर की है, नागणी माता, नागणी माता, नगण्य माता, नगण्य माता है, ये नागणी माता है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, नागणी माता। और स्वांग्या देवी, अन्नपूर्णा देवी। तो कौन सी माता है? जो स्वांग्या देवी है हमारी, जो स्वांग्या देवी है उसको क्या करते थे? कुल देवी के रूप में मानते थे। जो जैसलमेर का जो जैसलमेर जैसलमेर का जो राजचिन्ह था, राजचिन्ह क्या था? स्वांग, स्वांग, स्वांग था। स्वांग का क्या अर्थ होता है? जो भाला होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वांग कहते हैं। भाले को मुड़ा हुआ देवी के हाथ में दिखाया गया। जो स्वांग है वो जो राजचिन्ह है, स्वांग जिसे भाला कहते हैं, वो देवी के हाथ में दिखाया गया है, देवी के हाथ में है। तो आपको पूछ ले कि जो स्वांग्या माता है उसके हाथ में कौन सा शस्त्र है, तो जो स्वांग यानी भाला, स्वांग यानी जो भाला है वो आपके उसमें हाथ में दिखाया गया है। और बीकानेर के शासक करणी माता की कुलदेवी के रूप में पूजा करते। और जो कुलदेवी है जो करणी माता, जो बीकानेर के शासकों की है, बीकानेर के शासकों की है, किसकी है? बीकानेर के शासकों की। तो करणी माता तो बीकानेर की हो गई। और स्वांग्या माता है वो जैसलमेर के नरेशों की कुलदेवी हो गई।
और जो माता का हाथ में जो स्वांग यानी भाला है वो दिखाया गया। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान है वो लोक साहित्य में किस किस देवी देवता के गीत सबसे लंबा है। यानी यहाँ पर देवी आएगा, देवी देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। तो जो सबसे लंबा गीत है वो हमारी जीण माता का है, जो पीछे भी आपको बताया कि जीण माता का गीत सबसे लंबा है। और जो जीण माता का गीत है वो सबसे लंबा है। और जीण माता रेवासा रेवासा सीकर में इनका क्या है, मंदिर है। आपको ये ध्यान रखना है। और ये चौहानों की कुल देवी है, चौहान वंश की कुल देवी है, चौहान वंश की कुल देवी है। जो जीण माता है हमारी वो चौहान वंश की कुल देवी है। तो दोस्तों ये आपको जानकारी याद रखनी है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ये हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है। यानी कौन सी ऐसी लोक देवी है जो राजस्थान की नहीं है। तो छींद माता ये तो राजस्थान की है, करणी माता ये भी राजस्थान की है, आवरी माता ये भी राजस्थान की है। जो हिडम्बा माता है वो राजस्थान की नहीं है। ये हिडम्बा है वो प्राचीन काल में जो महाभारत हुई थी वो महाभारत में जो भीम भीम था पांडवों में, पांडव भीम था, उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी का नाम है, जो कि एक राक्षसनी थी। क्या थी, राक्षसनी, राक्षस थी, राक्षस राक्षस थी, राक्षसनी पत्नी थी। तो इसे हिडम्बा वो है। और बाकी जो राजस्थान की कुल देवियां हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ये हमारा अगला प्रश्न है कि राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है। जो राठौड़ हमारा राजवंश है उसकी कुल देवी कौन है। तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है। तो कौन सी कुल देवी है जो राठौड़ राजवंश की है। तो बताना आपको, शाकंभरी है, बीजासन है, आसापाला है या नागनेची जी है। तो कौन सी है। तो हमारी जो नागनेची जी है, नागनेची जी है वो राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। जो राठौड़ राजवंश है उनकी कुल देवी है। तो दोस्तों जो भी कुल देवियां हैं, जो भी राजवंश है उनकी कुल देवियां आपको याद रखनी है। तो आपको वो कुल देवियां मैं बता देता हूं। तो दोस्तों जो राठौड़ राजवंश है, राठौर राठौर राजवंश की तो कुल देवी कौन है। राठौड़ राजवंश की तो कुल देवी हमारी रह जाएगी नागनेची माता, नागनेची माता, नागनेची माता। जो राठौड़ राजवंश की कुल देवी रह जाएगी नागनेची माता। और नागवंश, जो नागवंश है हमारा, नागवंश की कुल देवी कौन है। तो नागवंश की कुल देवी है बीजासन माता। कौन है, बीजासन माता, बीजासन माता। जो नागवंश है उसकी कुल देवी है बीजासन माता। और जो बुंदेला है, बुंदेला 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 है उनकी अन्नपूर्णा। कौन है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता है वो बुंदेलों की क्या है, कुल देवी है। ये है, आपको ध्यान रखना है कि ये कुल देवियां हैं। क्या है, कुल देवियां। सॉरी दोस्तों, जो हमारी नागणेची माता है वो क्या है, नागणेची माता है राठौड़ों की कुल देवी है। जो कुल देवियां हैं वो है, कुल देवियां हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम्स की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों जो हमारी अगला राजवंश है कछवा है। जो कछवा राजवंश है, कछवा कछवा राजवंश है उसकी जो कुलदेवी है वो कौन है। जो कछवा राजवंश की भी अन्नपूर्णा माता है। जो अन्नपूर्णा माता है वो कछवा राजवंश की भी हमारी कुलदेवी है। तो कछवा राजवंश की कुलदेवी भी अन्नपूर्णा माता है। तो और चौहान वंश, चौहान चौहान की है आशापुरा माता, आशापूर्णा आशापूर्णा माता, आशापूर्णा माता चौहान वंश की कुलदेवी है। और जो परिहार वंश है, परिहार परिहार राजवंश है उसकी कुलदेवी है योगेश्वरी माता। कौन सी माता, योगेश्वरी माता। तो योगेश्वरी माता परिहार राजवंश की कुलदेवी है। तो आपको ये राजपूत
के जितने भी वंश थे उनके बारे में बताया और उनकी कुल देवियों के बारे में हमने चर्चा की। तो राठौड़ की नागणेची, नागवंश की बीजासन माता, बुंदेला की अन्नपूर्णा, कछवाओं की अन्नपूर्णा, चौहानों की आशापुरा माता, परिहार की योगेश्वरी माता। तो ये राजवंशों की क्या है, कुल देवियां हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट जो लोक देवियों के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और उनके बारे में संपूर्ण जानकारियों के बारे में चर्चा की है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।